हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की प्रातःकालीन भगवत गीता क्लास में। हमने पिछली बार पढ़ा कि भगवान ये बताते हैं अर्जुन को कि पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में, चाहे वो देवता हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव इन तीन गुणों से, प्रकृति के तीन गुणों से अलग नहीं है। वो मुक्त नहीं है। प्रकृति के तीन गुण सबको बांध के रखी हुई है। चाहे वो ऊपर के लोक हो, स्वर्ग लोक हो, ब्रह्म लोक हो, या पृथ्वी लोक हो, तो आप पूरे ब्रह्मांड में किसी भी लोक में जाएंगे तो आप प्रकृति के तीन गुणों से बंधे हुए रहेंगे। लोग बोलते हैं कि स्वर्ग चले जाएंगे तो छूट जाएंगे, नहीं। भगवान स्पष्ट बताते हैं कि देवतागण भी बंधे हुए हैं प्रकृति के तीन गुणों से। देवतागण भी, कोई छूटा हुआ नहीं। ये हमने पढ़ा था। तो देखिए कितना इससे पता चलता है कि प्रकृति के गुण, ये जो भगवान की माया शक्ति है, कितनी प्रबल है, इससे पता चलता है। और इन प्रकृति के गुणों के अनुसार हमको कर्म करना होता है। तो क्या कर्म करना पड़ता है हमें, अभी हमको यहाँ पर भगवान बताएंगे। तो हमारी स्वाभाविक स्थिति क्या होनी चाहिए, क्या गुण हम में होने चाहिए जिस हिसाब से हम ऐसे कर्म कर सके। अगला चरण कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी विशेष जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 41। भगवान कहते हैं, हे परंतप, ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों में प्रकृति के गुणों के अनुसार उनके स्वभाव द्वारा उत्पन्न गुणों के द्वारा भेद किया जाता है। तो ये जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, मतलब जो सजेशंस देते हैं, ब्राह्मण। जो क्षत्रिय, जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास है, वैश्य जो बिजनेस क्लास है, और शूद्र जो लेबर क्लास है। तो हमने जो भी अभी ऊपर में पढ़ा था, प्रकृति के गुणों के अनुसार जो इनका स्वभाव है, मतलब इनके सोच कैसी है, इनका ज्ञान कैसा है, ये कर्म कैसे हैं,
तो ये ऐसे ही उनके स्वभाव से उनको भेद दिया जाता है। ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ पर क्लियर बता गया, ऐसा नहीं कि अगर ये जन्म इसका ब्राह्मण परिवार में हुआ है तो ये ब्राह्मण कहलाएगा, नहीं। इसका जन्म बिजनेस फैमिली में हुआ है तो ये बिजनेसमैन है, नहीं। उसके गुण क्या है, उस व्यक्ति में क्या गुण पाए जा रहे हैं, उसके द्वारा उसको भेद किया जाएगा कि ये व्यक्ति गुण के हिसाब से शूद्र में आएगा, वैश्य में आएगा, क्षत्रिय में आएगा या ब्राह्मण में आएगा। तो अगर हमारा जन्म बिजनेस परिवार में हुआ है, लेकिन हमारे जो हमारा जो स्वभाव है वो अगर शूद्र की तरह है तो हम शूद्र कहलाएंगे, हम बिजनेस क्लास नहीं कहलाएंगे। शूद्र का मतलब अगर हम इंद्र तृप्ति में लगे हुए हैं, हमें कोई रोक टोक नहीं है, गलत कार्य करते हैं, गलत कार्य इन द सेंस कि हम अवैध स्त्री संग करते हैं, अवैध पुरुष संग करते हैं, यौन संबंध रखते हैं दूसरे लोगों के साथ, हम शराब पीते हैं, नशा करते हैं, ये सब सारे कार्य जो कि शास्त्र में वर्जित है, वो जो वर्जित कार्य केवल शूद्र के लोग, शूद्र क्या, शूद्र बुद्धि वाले लोग करते हैं, शूद्र स्वभाव जिनका होता है उनको, वो लोग ये सब कर सकते हैं। तो अगर हम वैसा कर रहे हैं तो हम भी शूद्र में ही आएंगे। हम भले हमारा जन्म बिजनेस क्लास में हुआ हो या ब्राह्मण परिवार में हुआ हो या क्षत्रिय परिवार में। क्षत्रिय मतलब रूलिंग क्लास, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास। जैसे वर्तमान काल में अगर बोलेंगे तो जो मिनिस्टर्स हैं वो लोग क्षत्रिय हैं, हालांकि क्षत्रिय के गुण नहीं है पर वो लोग एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, ठीक है। तो क्या गुण है, ब्राह्मण में क्या गुण है, मतलब जो एडवाइस देते हैं, जो सलाहकार हैं, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता, ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो मेरा जब ब्राह्मण दीक्षा हुआ था, तो मेरा ब्राह्मण दीक्षा के पहले मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, तो मुझसे पूछा गया था कि आप ब्राह्मण दीक्षा लेना चाहते हैं तो आप हमको बताइए कि भगवत गीता के अनुसार एक ब्राह्मण में क्या क्या गुण होने चाहिए और क्या आप में ये गुण हैं। सोचिए, ब्राह्मण दीक्षा के समय हमसे पूछा गया, मैंने तो ब्राह्मण के गुण बता दिए। मैंने बोला 1842 में ब्राह्मण के गुण हैं शम दम तप शौचम, शांति, आर्जनम, ज्ञानम विज्ञानम, आस्तिक्यम, कर्म स्वभावजम। तो ये मैंने बता दिया, शमो दम तप शौचम शांतिर आर्जवम एवच ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। स्वभाव है ये हमारा स्वभाव होना चाहिए, शांति प्रियता, मतलब किसी से झगड़ा नहीं करना, आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल, कोई उत्साह तो नहीं होना चाहिए, तपस्या करनी चाहिए हमको, ब्राह्मण का काम है तपस्या करना,
कैसी तपस्या? शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या। ऐसी तपस्या जिससे इंद्रिय संयम हो, इंद्रियों को वश में किया जाए, वैसी तपस्या करनी चाहिए। शरीर को कष्ट देने वाली तपस्या नहीं। पवित्रता, पवित्र बने रहना चाहिए। बाहर से भी पवित्र बने रहना चाहिए, अंदर से भी पवित्र बने। बाहर से पवित्र कैसे बनेंगे? स्नान करके। कोई भी अगर खराब चीज में, मैले चीज में, गंदी चीज में हाथ लग गया तो तुरंत साबुन से हाथ धोने लाना चाहिए, या तो संभव हो तो स्नान भी कर लेना चाहिए। योग्य बाहर की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, शरीर को कैसे पवित्र रखा जाए। एक होता है भीतर की पवित्रता। भीतर की पवित्रता के लिए हमको हरि नाम करना चाहिए, जप करना चाहिए। सहिष्णुता, टॉलरेंट होना चाहिए। कोई कुछ भी कहे तो उससे पलट के जवाब देने की जरूरत नहीं। टॉलरेंट, ठीक है, बोल रहे बोलने तो, अगले का स्वभाव ही ऐसा बोल। सत्यनिष्ठा, केवल सत्य बोलना चाहिए, और ऐसा सत्य जो दूसरे के लिए हितकर हो, ऐसा सत्य बोलना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए। ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, सही और गलत का ज्ञान होना चाहिए। हम शरीर नहीं, आत्मा है, हमारा भगवान के साथ एक नित्य संबंध है, ये विज्ञान है। उस संबंध को हम भूल गए हैं, उस संबंध को हम कैसे पुनः स्थापित करेंगे, ये विज्ञान है। धार्मिकता, धर्म के नियम पता होने चाहिए। क्या धर्म है, क्या अधर्म है, धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। ये सारे ब्राह्मण के गुण हैं। तो ऐसे गुण अगर हम अपने इस जीवन में अपनाते हैं या डेवलप करते हैं, तो हम ब्राह्मण के लेवल पे आ जाएंगे। तो ऐसे गुणों से ब्राह्मण कर्म करता है। ज्ञान विज्ञान कैसे मिलेगा, धर्म के बारे में कैसे पता चलेगा? जब हम शास्त्र पढ़ेंगे। शास्त्र पढ़ेंगे तो हमको पूर्ण रूप से ज्ञान आएगा। जब ज्ञान और विज्ञान मिलेगा तभी हम सब कुछ, बाकी सब कुछ कर भी पाएंगे। तभी हम सहिष्णुता में आएगी, आत्म संयम होगा, शांति प्रियता होगी। शास्त्र के आधार पे ही सब कुछ बोलेंगे तो केवल सत्य ही बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। सोच समझ के बोलेंगे, तो ऐसी वाणी बोलेंगे जिससे लोगों को अच्छा लगे। फालतू का मक्खन बाजी नहीं करेंगे, मस्का बाजी नहीं करेंगे। भाई झूठ झूठ बड़ा चढ़ा के नहीं बोलेंगे कि अगले को प्रसन्न करने के लिए नहीं, सत्य बोलेंगे। पवित्र रखेंगे अपने आप को। तपस्या भी करेंगे, एकादशी व्रत रखेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, ये तपस्या है हमारे लिए। तो ये सारे गुण हम अगर शास्त्र पढ़ेंगे, गाइडेंस में रहेंगे, तो ये सारे गुण हमें डेवलप होंगे। तो ब्राह्मण बनना कठिन नहीं होगा। ब्राह्मणों के गुण अपनाना, ब्राह्मणों का स्वभाव अपनाना कठिन नहीं होगा। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। वीरता, कभी भी किसी ने दिया अपना वीरता प्रदर्शन करने का मौका छोड़ना नहीं चाहिए।
ये क्षत्रिय के गुण लोग देखते थे। महाभारत काल में अगर देखेंगे तो हर सभी राजा, सभी क्षत्रिय वीर थे। कोई भी युद्ध छोड़ के भागता नहीं था, युद्ध में लड़ता था। उदार होना पड़ेगा, प्रजा के प्रति उदार होना पड़ेगा, प्रजा की रक्षा करने के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। नेतृत्व, एक जिम्मेदारी से सब कार्य करना पड़ेगा। आपको एक कोई कोई प्रश्न पूछ सकता है कि हम में तो शक्ति नहीं है, बल नहीं है, शारीरिक बल इतना नहीं है न, तो हम क्षत्रिय के गुण डेवलप करके क्या करेंगे अपने? हमको जरूरत ही नहीं है। हम तो भाई भक्त हैं, हम तो ब्राह्मण के गुण ही डेवलप करेंगे। क्षत्रिय के गुण डेवलप करना हमको जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि इनमें से ना कुछ गुण हम में स्वाभाविक हैं। कोई बता सकता है कौन सा गुण हम में स्वाभाविक है? क्षत्रिय का कौन सा गुण हम में स्वाभाविक है, जिसको हम अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते? कोई गैस कर सकता है यहाँ पर क्या क्या गुण दिए गए हैं? उसमें से वीरता एक गुण है, शक्ति एक गुण है, संकल्प एक गुण है, दक्षता एक गुण है, युद्ध में धैर्य एक गुण है, उदारता एक गुण है और नेतृत्व एक गुण है। किसी को लगता है किसी में कोई इनमें से कोई एक स्वाभाविक गुण है? प्रभु कर्तव्य। कर्तव्य तो आया नहीं यहाँ पर। वीरता, शक्ति। आप लोग गीता खोल के नहीं बैठे हैं क्या? कर्म, प्रभु कर्म लिखा है ना, कर्म, कर्तव्य, कर्म। प्रभु कर्म का है ना, हाँ, कर्म एक एक कर्तव्य। एक बार आप दोबारा पढ़िए, 43 नंबर का तात्पर्य अनुवाद पढ़िए, श्लोक का अनुवाद 43 नंबर का। पढ़िए। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये हम्म। क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है। ओके, मैं ऊपर का पढ़ रही थी फिर मुझे। अच्छा, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता। तो उदारता एक गुण है जो होता है सभी में। राइट। उदारता एक स्वाभाविक गुण है। और प्रभु संकल्प। हाँ, संकल्प। संकल्प। ओके, संकल्प भी है, ठीक है। संकल्प सब में नहीं होता है पर नेतृत्व, किसी किसी में है, ठीक है। और नेतृत्व, यस, नेतृत्व। नेतृत्व। नेतृत्व सब में है। अपने परिवार को लेके लोगों को गाइड करना, परिवारजनों को गाइड करना, नेतृत्व, उनको सही मार्गदर्शन देना, ये स्वाभाविक है। तो नेतृत्व भी एक ऐसा गुण है जिसको हमको बहुत ज्यादा डेवलप करना चाहिए, भले है लेकिन और अच्छी तरह से डेवलप करना चाहिए। पूछे क्या, पूछे क्यों करना चाहिए? कोई बता सकता है कि क्यों करना चाहिए नेतृत्व हमको? प्रभु उसके बिना तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते। नेतृत्व की भावना अगर नहीं नहीं है नहीं। हमारे भीतर। हाँ, तो है क्या? यस प्रभु, होती तो है, मतलब है। कोशिश करते हैं कि मतलब 80% तो करने की कोशिश करते ही हैं कि अपना कर्म और अपना नेतृत्व करें पूरा अच्छे से। बच्चों के प्रति, घर के प्रति, भगवान के प्रति तो सोचते ही हैं कि करें, परंतु 70% कोशिश है करने की। मैं तो मैं बोलूंगा वन। मैं हाँ, बोलिए बोलिए, और कोई कुछ बोल रहे हैं? मौजूदा नाम। और किसी को कुछ बोलना है के बारे में? चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ नेतृत्व का, ठीक है। आप लोग बताइए
अच्छा, पहले आप लोग बताइए, नेतृत्व आप लोगों में से कितने जन में नेतृत्व का स्वभाव है? किसी में नहीं है क्या? मतलब कोई अपने परिवार के लोगों को गाइड सब ही नहीं में कर रहा है? सब में ही जी है प्रभु जी, सब में है ही है प्रभु कोई है। कोई व्यक्ति में। अभी भी सीख रहे हैं प्रभु जी। अपना परिवार सभी लोग चला रहे हैं प्रभु, सब भगवान में की ही है। कृपा से। तो लेकिन भगवान की कृपा नेतृत्व से नेतृत्व सब में है तो। हाँ जी प्रभु जी। ओके। जी प्रभु जी। ओके। तो कितना परसेंटेज लगता है नेतृत्व है जब परिवार की बात आती है, तो नेतृत्व का आप लोग अपना परसेंटेज बताएंगे कितना है? 50%, 70%, 80%, 100%, 90%? 100% प्रभु। ओके। मीना गुप्ता माता जी 100%, वेरी गुड। और कोई? मेरा भी 100% प्रभु जी। 100%, ओके। जी माता जी की भी 100%, ओके। और कोई? प्रभु 70 तो to वो आप 80%। नेतृत्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहे हैं ना प्रभु आप? यस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, गाइडेंस। हाँ, I think so. For me, it's mostly depends on the person to person. In a family also, maybe towards my mother or wife or daughter is more compared to my brothers and all. ओके, So ये the percentage परिवार is के more. सभी जनों के विदित मंडल हाँ, गुरु का है कि परिवार के सदस्य के ऊपर भी डिपेंड करता है जिनसे जैसा रिलेशन है, क्योंकि आप हाँ, जैसा आपका बड़ों healthy को तो relation है नेतृत्व कैसे? कर नहीं पाएंगे, छोटे को ही कर पाएंगे, अपने से बड़ों को तो जल्दी से कर नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, हाँ। because उनको हाँ, लगता है कि ठीक है। वो चाहिए। राइट, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा? प्रभु जी मेन जो हेड रहता है घर का, उनके जैसे प्रभु हैं वो हाँ। मेन इंचार्ज तो वही रहते हैं क्योंकि गाइड करने राइट। वाले। हम्म। ओके, ठीक है। पर घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो आप घर की हाँ एक्चुअली क्योंकि माता घर की माता जी हमारी का। है, हाँ। लेकिन हम लोग जो भी एडवाइस लेते हैं तो उनसे ही लेके सब हाँ। कुछ करते हैं कि हाँ। उनकी उनकी आज्ञा के बिना हम लोग कुछ नहीं कर हाँ। पाते हैं। लेकिन घर चलाने में, खाना बनाने में कितना मसाला हाँ डालना हम है, लोग कितना नमक डालना है, उसमें वो इसमें सब में इसमें हम प्रभु लोग लोग का अपने एडवाइस काम नहीं अपने आप आएगा, से नहीं? करते हैं। हाँ राइट। ओके। हरे कृष्ण। वेरी हरे गुड, कृष्णा वेरी गुड। प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण, प्रभु चलिए। अच्छा से अच्छा कोशिश करते हैं करने का, पर हाँ। कभी कभी हो जाता है कि ओके, मतलब उतना जितना सोचते हैं उतना हो नहीं पाता है। ठीक है। प्रयास सबका है। ठीक है, वेरी प्रयास गुड। करते रहते हैं। ठीक है प्रभु, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। ईशानी इंदिरा माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? अ, प्रभु जी, यस। कभी कभी परफेक्ट होते हैं, कभी इम्परफेक्ट भी हो जाते हैं, ओके। तो ये नहीं बोल सकते कि मतलब 100% है। अप डाउन चलते रहते हैं, ये परिवार में रहे हुए हैं, अप डाउन चलते जी रहते हैं। हमारा स्वभाव जी थोड़ा सा है, गुणों, कभी कभी प्रकृति के गुण भी ज्यादा इफेक्ट करते हैं, जी प्रभु जी। वो सब अप डाउन चलता रहता है। राइट, ठीक है। वेरी गुड। हरे तो ऑलमोस्ट सभी ने अपना अपना राय दे दिया इसके बारे में। अभी मैं एक और इसमें एक और सिचुएशन में डालता हूँ। ठीक है, 8:30 हो गए, समय हो गया ऐसे, पर फिर भी ठीक है, 5-7 मिनट और लेंगे, फिर इसको एंड करेंगे यहीं पर ही। अभी परिवार के प्रति तो सबका आ गया, किसी ने 50%, 60%, 80%, 100% का, किसी ने कहा कि परसेंट टू परसेंट परिवार के हर सदस्य के ऊपर में डिपेंड करता है, बड़ों के ऊपर ज्यादा नहीं कर पाएंगे पर छोटों को कर पाएंगे। ठीक है। अभी ये जो नेतृत्व का स्वभाव है, ये जब ये नेतृत्व का जो स्वभाव है ना, ये पूरा उल्टा हो जाता है। ये 0% या 1% या 2% पे आता है जब हम भक्तों के साथ रहते हैं, या जब हम यात्रा में जाते हैं, या किसी प्रोग्राम में जहां पर भक्तों का संग होता है, वहां पर ये ना 0 या 1%, 2% में आ जाता है। अभी आप लोग अपने आप को उस पोजीशन में रियलाइज करके देखिए, जो यात्रा में गया है, चलिए ऐसे एनालाइज करते हैं, जो यात्रा में गया है वो यात्रा में क्या नेतृत्व लेता है? बताइए।
क्या बोले प्रभु? अगर कोई व्यक्ति यात्रा में जाता है, भक्तों के साथ यात्रा करने जाता है, हम्म। तो यात्रा में नेतृत्व का परसेंटेज कितना है? मान तो मैं लीजिए ऐसा 200 मैं लोग। ना ये, हाँ ओके, ठीक है, एक एग्जांपल और इसको थोड़ा सा और हाँ स्पेसिफाई करते हैं। मान लीजिए 200 डिवोटी यात्रा में गए। आप लोग अपना ही अपना ले लीजिए, सब लोग यहाँ पर कोई ना कोई किसी न किसी यात्रा में भक्तों के साथ गए हैं, या जो लोग गए हैं वो लोग ही अपने ऊपर इसको ले लेंगे कि तब हमारा जो यात्रा में जो दूसरे भक्त हैं उनके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी होती है। तो दूसरे भक्त जो यात्रा करने आए हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो यात्रा में हमको गाइड कर रहे हैं, उनके प्रति इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कितना परसेंटेज रिस्पॉन्सिबिलिटी हम दिखाते हैं। यस माता जी बोलिए, सुमन माता जी बोलिए। सभी के साथ एक समान मतलब व्यवहार करना। नहीं, करना चाहिए वो अलग बात है, क्या करते हैं वो पूछ रहा हूँ, एप्लीकेशन पूछ रहा हूँ, फिलोसफी नहीं पूछ रहा। मतलब फिलोसफी तो सभी का फिलोसफी तो सबको करना। पता है, फिलोसफी सबको पता है, सबको पता है कृष्ण भगवान है, कृष्ण के प्रति शरणागत होना है, कृष्ण हमें सारे पापों से मुक्त कर देंगे, पर एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहे हैं। एप्लीकेशन मतलब मैं जब यात्रा में गया तो मैंने दूसरों भक्तों के प्रति मैंने क्या जिम्मेदारी ली, वो यात्रा मेरी वजह से किसी को दिक्कत नहीं हो उसके पहले में मैंने क्या किया, मैंने क्या शिकायत किया, मैंने क्या किया, या हमारे साथ क्या हुआ, इसके बारे में पूछ रहा हूँ। ये नेतृत्व, यहाँ पर नेतृत्व की बात आ रही है। परिवार का तो नेतृत्व हम कर लिए, अभी आप देखिए कि आपका परिवार बहुत बड़ा है। अभी तो क्या है, परिवार हमारे 4, 6, 8 सदस्यों का परिवार है। अब जब यात्रा में जाते हैं वो परिवार 200, 250, 300, 400 लोगों का परिवार बन जाता है। अब आप उसमें बताइए कि अपने 4, 6 लोगों के परिवार का नेतृत्व और जो 200, 250, 300, 400 लोगों का जो नेतृत्व है उसका कंपैरिजन आप कीजिए, तब पता चलेगा कि नेतृत्व की हमारा परसेंटेज क्या है नेतृत्व का। समझ में आया मैं क्या पूछ रहा हूँ? हाँ प्रभु जी, जैसे रूम का भी होता है ना, कई बार रूम में हमारे साथ जो रूम में होते हैं सबका नेचर अलग होता है, तो उनके साथ ये लगता है, कोशिश करते हैं भाई हमारी वजह से तकलीफ ना हो। वो इस बेड यहाँ सोना चाहते हैं, वहां भैया सो जाओ, आप सो जाओ, हम यहाँ सो जाएंगे। छोटी छोटी बातों को लेके होता है प्रभु, तो पर तो कोशिश करते हैं नहीं आप। हाँ, मेरे साथ तो इस बार वो थी, मैं नाम भूल गई प्रभु जी। हाँ ठीक है, जो भी है। हाँ तो वो मतलब थोड़ा सा अलग टाइप की थी बहुत। मैंने कहा भैया हाँ मैं तो, मेरे से अब शब्द निकलेगा, इससे अच्छा मैं आपसे प्रभु माता जी आप मेरे से मत कुछ बोलिए, मैं आपसे नहीं बोलूंगी, आपको जो करना है करिए, क्योंकि मैं अपराध नहीं करना चाहती। आप बोलेंगे कुछ मैं भी बोलूंगी, इससे आपको जो ठीक लगता है आप वो करिए, तो इससे चुप रहते थे। ठीक। तो वो ये रूम का भी ये बहुत ये जरूरी है नेतृत्व, हाँ प्रभु ये जी। नेतृत्व का भावना आ गया कि दूसरों को गाइड करना, कि ऐसे गाइड करना कि एटलीस्ट हम में शांति बनी रहे। हाँ प्रभु जी, अपराध ना झगड़ा हो कि नहीं, भैया राइट यहाँ पे राइट, आए हैं जो उस ठीक है काम के लिए, वो होना चाहिए। ठीक है। और कोई बोलना चाहेगा कुछ? विनीत मंडल प्रभु आपको कुछ बोलना था? तो वो मैं बोल रहा था, मैंने कल ही एक लेक्चर सुन रहा था, बहुत पुराना कोई लेक्चर था, ओके 70s का होगा। उसमें भी ओके। यही पूछ रहे थे कि कोई वैष्णव का 15 वैष्णव आए तो वो बस वो लोग झगड़ा शुरू कर देते हैं। कोई हाँ भक्त है, तो वो बोल रहे थे कि वैष्णव को हमेशा एक साथ रहना चाहिए, लेकिन हमेशा बीच में ये हो हाँ जाता है जहाँ 10 बार आते हैं। और मैंने देखा भी है कि, और फिर जैसे आप बोल रहे रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं एज ए इंडिविजुअल जब जाता हूँ तो यही होता है कि अपने सेल्फ सेंटर ही रहते हैं कि भाई ठीक है, अपने के हाँ फैमिली को लेकर तो भाई फैमिली को देख ले भैया, ठीक है। कोई भक्त हाँ अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करते हैं, अदरवाइज अगर आप अपने से, मैं तो अपने से नहीं जाता हूँ। हाँ, ये हाँ रहता है कि हाँ, को सेवा मिल जाए तो ठीक है, अगर नहीं मिला तो हाँ ठीक है। हाँ और मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ कि अगर कोई बीच में कुछ हुआ, किसी बीच हाँ भक्त के बीच में कुछ हो गया, तो मैं सॉर्ट आउट करने तो नहीं जाता हूँ। मैं बोलता भैया मैं क्यों जाऊँ, हाँ, क्योंकि भैया वो right, वो कैसे लेंगे नहीं लेंगे, तो मैं बोलता मैं सेफ खेलता हूँ, हाँ मैं इन अ सेंस कि हाँ भैया भाई हाँ, ठीक है भैया न्यूट्रल आप न्यूट्रल न्यूट्रल प्ले करते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रल रहता है कि भैया ठीक है। लेकिन यही कि मैंने सुना है, बार बार ये सुनता हूँ, मैं बोला कल ही सुन रहा था कि ऐसा हाँ क्यों होता है कि हाँ वैष्णव भी एकदम हाई लेवल है, वैष्णव भी कहाँ बोलते हैं कि 15 जन आ गए, उनमें भी टकराव हो जाता है।
जबकि हम जानते हैं कि एक ऐसा वैष्णव हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हम हाँ, तब भी करते हैं। और मैंने खुद से अपनी आंखों से देखा है हाँ। कि उसमें भक्त ना बीच में लड़ रहा क्षत्रिय है। क्षत्रिय भाव उत्पन्न हो जाता है, पता नहीं कहाँ हाँ से। हाँ। तो मैं एक क्षत्रिय बार देखा भाव था, एक उत्पन्न हो ब्राह्मण जाता है, तो क्षत्रिय में ना। मायापुर में गया था, तो हाँ, एक क्या ये कौन सा, वहां से मैं प्रसादम हॉल से साइड निकल रहा था, तो एक ब्रह्मचारी था, वो पता नहीं कोई और कोई वैष्णव था, उसको मार रहा था बैठ के। मतलब हाँ। वो भाग रहा था, मतलब लिटरली दे वर फाइटिंग। तो मैं बोला मैं साइड करके निकल जाओ भैया, मैं क्या करूं? मैं इसमें मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता, मैं निकल जाओ ये भैया। यही है। देखिए मैं इसलिए इस क्वेश्चन को छेड़ा, ये हमारा किसी के प्रति अपराध हो इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से छेड़ा कि देखिए प्रकृति के गुण कितने पावरफुल हैं, ये दिखाने के लिए कि चाहे वो बड़े से बड़ा साधक क्यों ना हो, उसको भी ना ये प्रकृति के गुण उसका स्वभाव चेंज कर देती है। इतनी प्रबल है भगवान की जो शक्ति है। ये कहने का मतलब, इसको डिस्कस करने का मतलब ही यही है, और कोई इसके पीछे रीजन नहीं है। तो हमको कितना विनम्र बन के रहना चाहिए। एक बार प्रभुपाद के शिष्य ने प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद, हम लोग तो वैष्णव बन गए हैं, भक्त हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, 4 नियम पालन कर रहे हैं, भगवान की शरण में हैं, तो हमको तो माया से डरना नहीं चाहिए, माया तो हमको छू भी नहीं पाएगी, तुमने तो कृष्ण के चरणों में आश्रय ले लिए हैं। वी डोंट हैव एनी रीजन टू फियर माया। प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब तुम ये सोचोगे, इसका मतलब यही है कि तुम्हारा पतन स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि माया बहुत शक्तिशाली है। वो पता नहीं है कि ये कब तुम पर अटैक करेगी। तो माया से हमेशा डर के रहना चाहिए, क्योंकि माया ही हमको अपराध कराएगी भगवान के चरणों में, भक्तों के चरणों में। तो अगर हम 16 माला जप कर 4 नियम पालन कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि माया हमको छू भी नहीं पाएगी, हम तो भक्त बन गए, शुद्ध भक्त बन गए, हमको माया छू नहीं पाएगी, तो ऐसा है नहीं। भगवान तो गीता में क्या कह रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो प्रकृति के गुणों से बंधा हुआ न हो। हर कोई व्यक्ति बंधा हुआ है। इस बंधन को खोलना भगवान का कार्य है, हमारा कार्य नहीं है। हम इस बंधन को खोल नहीं पाएंगे। हमको इस बंधन में रह के ऐसे कार्य करना है ताकि भगवान स्वयं इस बंधन को खोलें। इसको एक भौतिक एग्जाम्पल से, भौतिक दृष्टि से इसको समझने का प्रयास करते हैं। एक मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, तो थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा स्पष्ट हो जाए हमारे लिए। अभी जैसे शास्त्र के अनुसार इस भौतिक जगत को दुर्ग माने जेल कहा गया है, और हम लोग सब लोग जेल में बंद कैदी हैं। ठीक है, जेल में बंद कैदी हैं। क्यों? क्योंकि हम भगवत धाम हमको समझ में नहीं आया तो इधर आ गए। जैसे भगवान के नियमों के खिलाफ थे तो बोल के इस भौतिक जगत में आ गए। जैसी सरकार का नियम कोई भंग करता है वो जेल में चले जाता है। तो हम भी इस भौतिक जगत में जो दुर्ग दुर्ग जिसे कहा गया, जेल कहा गया, हम यहाँ पर हैं। अब जेल में दो प्रकार के कैदी हैं। हालांकि दोनों नियम कानून से बंधे हुए हैं, जैसे हम इस भौतिक जगत में प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए हैं। तो जेल में रह के अगर हम सही अपना आचरण रखते हैं,
करेक्शनल होम जिसे अब आज के डेट में कहा जाता है, करेक्शनल होम, तो हमारी सजा खत्म हो जाएगी या माफ कर दी जाएगी और हम जेल से बाहर आ जाएंगे। ये हमारे स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। और जेल के अंदर जाके अगर हम स्वभाव को चेंज नहीं करते, वहां पर भी जाके झगड़ा कर रहे हैं, दूसरे कैदियों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो हमारी सजा और बढ़ती जाएगी। हो सकता है हमको बेड़ियां लगा दें, जेल में भी घूम नहीं पाएंगे, जेल में भी बेड़ियां लगा दें। तो जेल से छुटकारा दिलाना या बेड़ियां खोलना उस जेल का जो जेलर है और जो सरकार है उसके हाथ में। हम स्वयं अगर जेल से निकलना चाहेंगे तो हमको जेल तोड़ के भागना पड़ेगा। भागेंगे तो और बड़े अपराधी बनेंगे। पहला बात तो भाग नहीं पाएंगे, भागने का प्रयास करेंगे तो और बड़े अपराधी बन जाएंगे और वांटेड लिस्ट में आ जाएंगे। मतलब हम बंधन में हैं, जेल के अंदर के बंधन में हैं। हमारा आचरण हमको उस बंधन से मुक्त कर सकेगा। मतलब आचरण ऐसा रखेंगे कि कृपा मिलेगी जेलर की, सरकार की, तो हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो यही बंधन, हमारा जो प्रकृति के 3 गुण है, ये बंधन है हमारे लिए। अगर हम उस बंधन में रह के अपने कार्य को ठीक तरीके से करेंगे, जिस प्रकार भगवान बता रहे हैं गीता में, उस कार्य को ठीक से करेंगे तो भगवान हमको इस बंधन से मुक्त कर देंगे। हम अपने प्रयास से नहीं मुक्त हो पाएंगे। तो ये समझना है। तो हमको कार्य ऐसे करने चाहिए, ये स्वाभाविक कार्य ऐसे हमारे होने चाहिए जिससे हम भगवान आके हमको इस बंधन से मुक्त करें। आई होप क्लियर हो गया, समझ में आया ये बात। साधना इसलिए हम साधना करते हैं, यही सारे गुण, इसलिए ये सब गुण यहाँ पर बताए गए हैं कि इनमें से कौन से गुण हमको डेवलप करने चाहिए और कौन से गुण हमको त्यागने चाहिए। क्लियर हुआ सबके लिए? जी प्रभु जी। और किसी को समझ में नहीं आया लगता है। प्रभु सोनल दीदी हरे के लिए कृष्ण। हाँ बोले। हरे कृष्ण। यस प्रभु जैसे आप ये बताएं, तो प्रभु जैसे अगर हम लोग कोई भी आ, ये ग्रुप में जा रहे हैं, जैसे अभी संडे को जो जा रहे हैं प्रभु, राइट। तो जैसे कि सबको तो उसको सेवा नहीं मिलती है, तो किसी को ही सेवा मिले जाता है जो बहुत सेवा में बहुत ही निपुण होते हैं, मतलब बहुत एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन एज ए इंडिविजुअल हम कैसे हेल्प कर सकते हैं दूसरे भक्तों को? राइट राइट राइट, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब हो सकता है विनीत मंडल प्रभु का प्रश्न है कि अभी हम जब जाते हैं यात्रा में, तो यात्रा में कुछ ऐसे गिने चुने भक्त होते हैं जिनको यात्रा में सेवा मिलती है। भाई आपको ये अकोमोडेशन करना है, आपको पैसा कलेक्शन करना है, आपको प्रसादम देखना है, ये ऐसे 6-7 अलग अलग सेवाएं होती है जो 6-7-8-10 भक्तों को मिलती है। तो हमको वो सेवा नहीं मिली है, लेकिन फिर भी हम ऐसा क्या करें, यात्रा में हमको क्या जाके करना चाहिए? तो यात्रा में हमारा फर्ज है कि जो लोग सेवा कर रहे हैं वो अपनी सेवा ठीक से कर पाए, हमको ऐसा आचरण करना चाहिए। मैं 2-3 इंस्टेंस बताता हूं कैसे। जैसे अभी किसी व्यक्ति का प्रसादम सेवा है, तो हमारी सेवा क्या है? ठीक से लाइन में खड़े रह के डिसिप्लिन में हमको उससे प्रसाद लेना है, ये हमारी सेवा हो गई। उसकी सेवा क्या है? हमको प्रसाद खिलाना। हमारी सेवा क्या है? उससे प्रसाद लेना। वो प्रसाद सर्विंग कर रहा है और हम उस सर्विंग में अगर बाधा डाल रहे हैं, इन द सेंस कि
अरे प्रभु चावल इतना नहीं चाहिए, अरे आप ज्यादा डाल दिए, हमने तो 2 रोटी मांगा आप 1 रोटी दे रहे हैं, हमको भूख लग रहा है, ऐसे कैसे होगा, वैसे कैसे होगा। या वो पहले लाइन में रहो, आप लाइन के बीच से जा रहे हैं, बोलता अरे हमको पहले दो, उनको क्यों पहले दे रहे हो, पहले हमको दो। या लाइन में आगे पीछे करना, ये हो गया डिस्टरबेंस क्रिएट करना। और कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे खाने में प्रसाद में ना 8-10 वैरायटी होती है, तो कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि वो सारी वैरायटी खाएंगे, भले उसमें डाइजेशन पावर उतना है नहीं, ओवर ईटिंग करते हैं, या सब खाएंगे, ये सोचिए कि अरे हमने तो पैसा दिया है, हम तो सब खाएंगे, डबल डबल खाएंगे। तो डबल डबल खाने के बाद क्या होता है, ओवर ईटिंग करने के बाद क्या होता है, उनका पेट खराब हो जाता है, इनडाइजेशन होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, यात्रा मैनेजमेंट को दोष देते हैं कि अरे यार आपने खाना तो बहुत हैवी बनाया, हमको सूट नहीं किया, हमारा पेट खराब हो गया, आपकी वजह से अब हम यात्रा ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, हम बाथरूम में बैठे, हमारा शरीर खराब हो गया, रूम में बैठे। तो यात्रा मैनेजमेंट को दोष देते हैं। समझ में आया कैसे लोग करते हैं। तो सेवा, अभी जैसे आपको कोई रूम अलॉटमेंट हुआ, तो रूम में कुछ प्रॉब्लम है, हम लोग जाके तुरंत चिल्लाचिल्ली करते हैं, अरे रूम में गीजर नहीं चल रहा है, एसी का रिमोट नहीं है, पंखा कम चल रहा है, लाइट खराब है, तो तुरंत जाके चिल्लाचिल्ली करते हैं, कैसा रूम दे दिया हमको। ये नहीं सोचते हैं कि वहां पर 50 रूम दिए गए हैं, और जो सेवा करने वाला रूम अलॉटमेंट वाला व्यक्ति है वो 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो 50 रूम में जाके चेक करे कि 50 रूम में सारे लाइट जल रहे हैं कि नहीं, फैन ठीक से चल रहा है कि नहीं, एसी चल रहा है कि नहीं, बाथरूम में गीजर ठीक से चल रहा है कि नहीं, पानी ठीक से आ रहा है कि नहीं, शावर ठीक से चल रहा है कि नहीं, बाल्टी है कि नहीं, लोटा है कि नहीं, पलंग में चादर बिछा हुआ है कि नहीं। संभव नहीं है 2 व्यक्ति के लिए 50 रूम को एक एक इंडिविजुअली जाके देखना। तो ये, तो हमारा सेवा क्या है कि जिसने हमको रूम अलॉट किया है, कोई भी प्रॉब्लम है हम उस व्यक्ति को विनम्र भाव से बोलना, ये हमारी सेवा है। यात्रा मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करना, वो हमारी सेवा है। और अगर इतनी तकलीफ है तो यात्रा में जाइए नहीं, यात्रा में नहीं जाके, ताकि हम नहीं जाएंगे, झगड़ा भी नहीं होगा, झमेला भी नहीं होगा, ये भी एक सेवा है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके हमको, नेतृत्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो यात्रा सुखद हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमको लेनी चाहिए। और देखते हैं कि अगला यात्रा मैनेजमेंट का जो टीम है वो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, तो फिर हमको उस यात्रा में जाना ही नहीं चाहिए। नॉन कोऑपरेटिव लोगों के साथ अगर हम कोऑपरेशन एक्सपेक्ट करते हैं, या हम भी नॉन कोऑपरेटिव बन जाते हैं, तो कोई मतलब नहीं है जाना। क्योंकि यात्रा में जाना मतलब तपस्या करना। अगर हमको यात्रा में जाके हम पैसा खर्चा कर, हम बोलेंगे हमने पैसा खर्चा किया तो हमको सारी सुख सुविधाएं चाहिए, तो वो यात्रा नहीं हुआ। वो तो फिर आप यात्रा को आप एक भौतिक टूर में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, जब सब कुछ भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। तपस्या कहाँ पर है, तपस्या तो जीरो हो गया। तपस्या जीरो हो गया मतलब ब्राह्मण का गुण खत्म हो गया, वैष्णव का गुण खत्म हो गया, हम तो साधारण मनुष्य के लेवल पे आ गए जब हम तपस्या नहीं कर पा रहे। तो वाणी की तपस्या भी होनी चाहिए, केवल शरीर की तपस्या नहीं, वाणी की तपस्या भी होनी चाहिए। शारीरिक तपस्या के साथ मन की तपस्या, वाणी की तपस्या, सब कुछ तपस्या होनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ये क्वालिटी डेवलप करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम लोग का मेंटालिटी क्या होता है कि हम कहीं पर भी जाते हैं, जहां विशेषकर जहां हम पैसा खर्चा करते हैं, वहां जब जाते हैं तो हमको लगता है हम घूमने जा रहे हैं। भाई हमने तो पैसा दिया है, हम घूमने जा रहे हैं।
हम धाम का दर्शन करने जा रहे हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करने जा रहे हैं, भक्तों का संग करने, ये नहीं सोचते, हम घूमने जा रहे हैं। जैसे अभी हाल ही में मैं शायद बताया था आप लोग को, एक परिवार के कुछ सदस्य मिलके अभी वृंदावन गए थे। तो मैंने उनसे पूछा उनका वृंदावन का यात्रा कैसा हुआ, तो बोले अरे बहुत अच्छा हुआ, हमने ये मंदिर घूमना, हमने वो मंदिर घूमा, हम यहाँ घूमने गए, हम वहां घूमने गए, हम गोवर्धन घूमने गए। अरे वाह, गोवर्धन कोई घूमने जाते हैं? गोवर्धन की परिक्रमा करने जाते हैं, घूमने नहीं जाते। मंदिर में भगवान का दर्शन करने जाते हैं, मंदिर घूमने नहीं जाते हैं। तो ये स्वभाव है। तो ये स्वभाव से अगर चलेंगे तब तो फिर हो गया ना, वही बात तो वही आ गई है, तपस्या कहाँ रही, भक्तों का गुण तो खत्म हो गया। फिर हम में और भौतिक जगत के लोगों में जो भक्ति नहीं कर रहे, जिनको ज्ञान नहीं है, हमें उनमें कोई फर्क नहीं है, सेम लेवल पे है। तो फायदा क्या हुआ इतना ज्ञान लेने का? बहुत लोग फैसिलिटीज चाहते हैं, फैसिलिटीज लेना गलत नहीं है, लेकिन फैसिलिटी के चक्कर में तपस्या छोड़ देना वो गलत है। सहिष्णुता, टॉलरेंस खत्म कर देना वो गलत है। तो देखिए क्या कहने का मतलब है, देखिए कि कितनी प्रकृति के गुण जो है कितना हावी बन जाता है हमारे ऊपर, कि हम तपस्या भूल जाते हैं, हम सहिष्णुता भूल जाते हैं, आत्म संयम भूल जाते हैं, जबकि ये सारे गुण हम में होने चाहिए, एक वैष्णव में होने चाहिए। तो हम अपना बेसिकली वैष्णव का चोला छोड़ देते हैं जब हम ये सब करते हैं। तो काहे का वैष्णव हो गया? नाम के खाली हो गए, गले में कंठी पहन लिया, तिलक लगा लिया, नाम को हाथ में माला ले लिया, जप कर लिया, तो कहाँ का वैष्णव? दुखावे का वैष्णव हो गया। असली वैष्णव गुण तो सब त्याग दिए उस समय। बहुत जरूरी है समझना। ठीक है, आई होप विनीत मंडल प्रभु मैंने अलग अलग एंगल से इसको बता दिया। Yes, yes, thank you. हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? समय बहुत हो गया, मैं 5-10 मिनट करके तो 25 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया आप लोगों का। यस, आशा रानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। जैसे हमने अभी पढ़ा कि इंसान को अपने गुणों के हिसाब से ही इंसान को पहचाना जाता है कि वो क्या कर रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण फैमिली से है तो उसके गुण कोई अलग से है तो वो अलग गुणों से पहचान। लेकिन प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम लोगों का अभी वैष्णव परिवार है और वैसे परिवार से चल रहा है, या कोई वैश्य परिवार से है तो वो वैश्य परिवार से है, तो जैसे उसका जो जन्म है, अगला जन्म जो है वो भी इसी गुणों के हिसाब से होता है प्रभु जी? डिपेंड करता है, डिपेंड करता है। अगर आप में ब्राह्मण के गुण हैं और आपका भक्ति ठीक से हो गया तो आपका दोबारा जन्म भगवत धाम में होगा। जैसे गुण होंगे, भगवान तो 8वें अध्याय में बताते हैं ना, जिसका जैसा स्वभाव है उसको वैसा ही अगला जन्म मिलेगा, उसके स्वभाव के हिसाब से उसको अगला जन्म मिलेगा। अगर आपका स्वभाव भगवान के प्रति है तो आपका भगवान के बीच में जन्म, मतलब अगला शरीर आपको वैसा मिलेगा जहां आप भगवत धाम जाएंगे। भगवान तो बोल दिया, अंत अंत काले, अंत समय में जिसका जैसा स्वभाव होगा उसको वैसा शरीर मिलेगा। हम्म। अब इसको दूसरे के एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग सब लोग स्कूल गए हैं, पढ़ाई किए हैं। अभी अगर हम सारा साल पढ़ाई नहीं करते हैं, एग्जाम है सर के ऊपर में, कल एग्जाम और आज रात को किताब खोल के बैठ के पढ़ेंगे तो होगा क्या? नहीं, फेल हो जाएंगे। अरे हमको पता ही नहीं चला कि हमको पढ़ना क्या है। हम्म। तो जो सारा जीवन भक्ति नहीं किया, इन गुणों के बारे में नहीं समझा कि उसको क्या गुण डेवलप करने चाहिए, तो अंत में उसका स्वभाव कैसा रहेगा? शूद्र जैसा स्वभाव अगर वो सारा जीवन जीता है तो उसका अगला जन्म कैसा होगा? लेकिन अगर वो भक्ति प्रैक्टिस करता है सारा जीवन
जैसे अगर कोई स्टूडेंट सारा साल पढ़ाई करता है तो एग्जाम के रात के पहले उसको टेंशन होगा क्या? टेंशन थोड़ा सा होगा, लेकिन वो पढ़ लेगा, किताब खोल के पढ़ भी लेगा और जाके एग्जाम दे भी पाएगा, पास भी हो जाएगा। तो हम अगर सारा जीवन भक्ति के गुणों को डेवलप करने में लगा देते हैं तो अंत में भगवान की कृपा ऐसी होगी कि हमारा स्वभाव, शरीर छूते हमारा स्वभाव भी ऐसा होगा जिससे हम भगवत धाम जा सकेंगे। और सारा साल पढ़ाई नहीं करेंगे तो अंत में तो स्वभाव पता ही नहीं है, चैप्टर ही नहीं पता कौन सा चैप्टर खोल के पढ़ना है, समझ में कुछ आएगा नहीं, तो स्वभाव भी वैसा होगा। क्योंकि सारा जीवन तो ब्राह्मण का या भक्त का स्वभाव के बारे में पढ़ा ही नहीं, अपने ही स्वभाव में जीते रहे, गलत कार्य करते रहे, उल्टा पुल्टा सब कुछ करते रहे, अपने ही बुद्धि चलाते रहे, तो शरीर भी वैसा मिलेगा। ठीक है, आई होप क्लियर है। जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। भगवान अभी बता रहे हैं कि अपने स्वभाव में भी रह के कैसे भक्ति करनी चाहिए वो भी बताएंगे। आप आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ठीक है, आगे कुछ श्लोकों बाद, 2-3-4 श्लोक के बाद ही हम पढ़ेंगे परफेक्शन ऑफ प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है हमको। कल भी प्रभु जी एक भक्त ने एआई द्वारा ना एक जैसे भागवतम में बैकुंठ का जो हाँ बताया गया है ना, हाँ एक एक हाँ दृश्य हाँ कि वहां लोग का रंग जो होता है बिल्कुल भगवान जैसा होता है, हाँ वहां हाँ सरोवर कैसे होते हैं, पक्षी कैसे होते हैं, हाँ वृक्ष कैसे होते हैं। हाँ तो एक हाँ। भक्त ने एआई द्वारा ना पूरा बैकुंठ का वो पूरा दृश्य भी वैसा और डिस्क्राइब भी किया हुआ है साथ साथ में ओके, बोल के। इतना शानदार मतलब दिखाया कि ठीक है, आप जैसे शेयर कर लीजिए, सचमुच। वीडियो है तो हाँ शेयर कर लीजिएगा, ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी प्रभु जी, बहुत ही शानदार था वो। ठीक है, डाल दीजिएगा, देखिए सब। हरे कृष्णा। सही है। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? अंजू मित्तल माता जी, शानी माता जी, कोमल, राजू प्रभु, ललिता माता जी, मीना गुप्ता माता जी। नहीं, नहीं प्रभु जी, सब क्लियर है प्रभु जी। समझ में आ गया। ठीक है, नो प्रभु। ठीक है, तब सेशन को यही एंड करते हैं। नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, नेहा शर्मा माता जी, आपको कुछ पूछना था? हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। यस मैम। प्रभु जी, लास्ट टू लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था आपने, लेकिन वो क्वेश्चन आंसर ही नहीं हुआ था कि जो ओके। हम अपना डेली अपना गृहस्थ ड्यूटीज करते हैं वो हम्म सतोगुण में आता है कि नहीं, आपने शायद क्वेश्चन पूछा था। हम्म। सतोगुण में आता है कि नहीं ये नहीं था, ये था कि हम लोग उसको सतोगुण में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को। थोड़ा क्योंकि समझा। सतोगुणी कार्य क्या था, उसमें सतोगुण में एक पॉइंट आता था। सतोगुणी कार्य क्या है, जो हर एक सतोगुणी सोच, सतोगुणी ज्ञान, सतोगुणी कर्म क्या है कि सब कुछ भगवान से रिलेट करके देखना, भगवान से रिलेट करके सब कुछ देखना, ऐसे सतोगुणी कहते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक दृष्टि से सब कुछ देखना, अध्यात्म शक्ति देखना सब में, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से देखना, सी ऑन अ स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म। तो जैसे अभी हमने बताया कि हम लोग, मैंने उसमें एक उदाहरण दिया था, जैसे हमने वेस्टेज, इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज का हमने एग्जाम्पल दिया था उसमें। भाई पंखा चल रहा है, हम रूम से बाहर चले गए, ये भूल जाते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भगवान की शक्ति से आ रही है। तो इसमें हम भगवान की शक्ति नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि इसमें हम बिजली का बिल भर रहे हैं, पैसा हम ही को देना ना, भले चलता रहे ना, क्या दिक्कत है, लाइट चलता रहे, एसी चलता रहे, फैन चलता रहे। तो ये हमें प्रॉब्लम है, हम लोग नहीं देख पाते, कैटेगरी नहीं रह पाते। तो ये चीज मैंने एग्जाम्पल देके बताया। इसका उत्तर किसी ने नहीं दिया था, फिर हमने एग्जाम्पल देके बताया था कि कैसे हम इस चीज को एक छोटा सा एग्जाम्पल देके बताया था, समझाया था। तो हमको सतोगुणी कैसे बनना चाहिए, जब हम हर एक चीज को भगवान से जोड़ के देखेंगे तभी हम सतोगुणी बनेंगे, आध्यात्मिक शक्ति सब में देखेंगे।
द हैंड ऑफ गॉड जिसे कहा जाता है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी, एक चीज और कि जैसे एक हाँ। क्वेश्चन और ये भी पूछा गया था, अगर हम डेली भगवान की पूजा करते हैं, मतलब हम अपना ड्यूटी कर रहे हैं, वो कौन से गुण में आता है? सतोगुण में आता है, सतोगुण में आता है वो। हमने इसको कंपेयर किया था, तमोगुणी व्यक्ति, रजोगुणी व्यक्ति और सतोगुणी व्यक्ति के बीच में कंपेयर किया। जैसे कोई व्यक्ति है जो केवल मंगलवार मंगलवार को मंदिर जाएगा, हनुमान की पूजा करेगा, तो कौन सी कैटेगरी में आता है? तो था रजोगुणी कैटेगरी। एक व्यक्ति है जो पूजा पाठ में कुछ नहीं मानता है, अपने दिमाग से अपनी इच्छा से जो उसको अच्छा लगता है वो करता है, वो तमोगुण में आता है। और जो व्यक्ति डेली एक नियम के अनुसार, शास्त्र के नियम के अनुसार भगवान की डेली सेवा पूजा करता है, वो सतोगुण में आता है। ने अलग अलग में पढ़ा, जैसे कोई, जैसे रजोगुण में क्यों आते हैं? क्योंकि उसको बदले में कुछ चाहिए, बल्कि वो पर्टिकुलर एक ही दिन एक ही पर्टिकुलर देवता के पास जा रहा है। जैसे कोई शनि मंदिर चले गया, कोई इधर चले गया, कोई साईं बाबा को भक्त बना दे रहा है, साईं बाबा को भगवान बना दे रहा है, तो वो तमोगुणी हो गया। ऐसे ऐसे सब, क्योंकि उनको बदले में कुछ चाहिए। ये सब अलग अलग चीजें आती है। ठीक है, इसको कंपेयर किया था हमने, एक एक चीज को कंपेयर करके हमने एग्जाम, स्टैंड अलोन एग्जाम्पल कुछ नहीं था, सबका कंपैरिजन। ठीक है माता जी। ओके ठीक है, समय भी हो गया, आज 1 घंटा क्लास हो गया, यहीं पर ही रखते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, श्री गुरुपाद की जय, भगवत गीता की जय। हरे हरे कृष्ण।